हवा में ठंडक थी और रात का सन्नाटा ऐसा कि हर कदम की आहट दिल की धड़कन बन जाती थी। नैनीताल की पहाड़ियों से कुछ मील दूर एक घने जंगल के बीच अंधेरे ने अपनी काली चादर बिछा रखी थी। तभी कहीं से एक लड़की के रोने की आवाज उभरी, धीमी मगर इतनी भयानक कि सुनने वाले का खून जम जाए। ये कहानी है रवि की, एक फौजी की, जिसकी जिंदगी में एक ऐसी रात आई कि उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। क्या सचमुच वो लड़की इंसान थी या फिर कुछ और? आइए इस डरावनी कहानी में डूबते हैं, जहां हर मोड़ पर खौफ इंतजार कर रहा है। रवि एक फौजी था जो अपनी छुट्टियों में अपने गांव लौट रहा था। उसका गांव कालागढ़ नैनीताल से कुछ घंटों की दूरी पर बसा था। रात गहरी हो चुकी थी और जंगल का रास्ता सुनसान। चांद की रोशनी पेड़ों की घनी छांव में कहीं खो सी गई थी। रवि को जंगल पार करने की आदत थी, मगर उस रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई उसकी हर सांस पर नजर रख रहा हो। तभी उसे दूर से एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी करुण थी कि रवि का दिल पसीज गया। उसने सोचा, शायद कोई मुसीबत में है। अपनी फौजी हिम्मत जुटाकर उसने उस आवाज की ओर कदम बढ़ाए। जंगल के बीच एक छोटी सी चट्टान के पास उसे एक लड़की दिखी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी में लिपटी और चेहरा ऐसा कि कोई भी उसे देखकर ठगा रह जाए। वो रो रही थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रवि ने पास जाकर पूछा, कौन हो तुम? यहां अकेले क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया और कहा, मुझे कुछ याद नहीं। मैं यहां कैसे आई मुझे नहीं पता। उसकी आवाज में दर्द था, मगर कुछ ऐसा भी जो रवि को अंदर तक हिला गया। उसने सोचा, इसे अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। उसने लड़की को अपने साथ गांव ले जाने का फैसला किया। गांव पहुंचते ही लोग हैरान थे। एक अनजान लड़की को देखकर सबके मन में सवाल उठे। उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं। गांव वालों ने उसे माया नाम दे दिया। माया की खूबसूरती और उसकी रहस्यमयी कहानी ने सबको चौंका दिया। कुछ दिन बाद गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि रवि को माया से शादी कर लेनी चाहिए। रवि को भी माया से प्यार हो गया था। उसकी सादगी और उसकी वो गहरी आंखें उसे हर पल अपनी ओर खींचती थीं। माया ने शादी के लिए हाँ कर दी, मगर एक शर्त रखी। उसने कहा, तुम कभी भी मेरे कमरे में बिना दस्तक दिए नहीं आओगे। रवि को यह शर्त अजीब लगी, मगर उसने इसे प्यार का एक हिस्सा मानकर मान लिया। शादी के बाद रवि और माया की जिंदगी खुशहाल थी। रवि अपनी फौज की ड्यूटी पर जाता और छुट्टियों में घर लौटता। उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। माया बच्चों की देखभाल करती और घर को संभालती। गांव वाले भी उसे पसंद करने लगे थे, मगर कुछ लोग उसकी उस शर्त को लेकर हमेशा हैरान रहते। माया का कमरा हमेशा बंद रहता और कोई नहीं जानता था कि वो अकेले में क्या करती है। रवि को भी कई बार मन में सवाल उठे, मगर उसने माया पर भरोसा रखा। उसकी शर्त को उसने कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की। करीब 12 साल बीत गए। रवि और माया की जिंदगी सामान्य लग रही थी, मगर एक रात सब कुछ बदल गया। रवि अपनी छुट्टियों के बाद ड्यूटी पर लौटने वाला था। उसने अपना सामान पैक किया और माया से विदा ली। घर से कुछ दूर पहुंचने के बाद उसे याद आया कि उसने अपनी बंदूक का एक जरूरी हिस्सा घर पर छोड़ दिया है। वो जल्दी से वापस लौटा। माया का कमरा पास ही था और जल्दबाजी में उसने बिना दस्तक दिए दरवाजा खोल दिया। जो उसने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कमरे में माया रोटी बना रही थी, मगर उसका एक पैर चूल्हे में था और उसके बाल आग में जल रहे थे। उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा रवि ने हमेशा देखा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयानक। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। रवि के मुंह से चीख निकल गई। माया ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। उसने एक जोरदार थप्पड़ रवि के चेहरे पर मारा। थप्पड़ इतना तेज था कि रवि जमीन पर गिर पड़ा। माया चीखती हुई कमरे से बाहर भागी और जंगल की ओर गायब हो गई। रवि बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी हो चुकी थी। गांव वालों ने उसे घर ले जाकर उसकी देखभाल की, मगर माया कभी वापस नहीं आई। रवि की हालत देखकर सब समझ गए कि माया कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसकी चुड़ैल वाली सच्चाई सामने आ चुकी थी। रवि की गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी रह गई और उसका चेहरा हमेशा डर से भरा रहता था। गांव में यह कहानी फैल गई और लोग उस जंगल से डरने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि माया आज भी उस जंगल में भटकती है और जो भी उसकी रोने की आवाज सुनता है वो कभी वापस नहीं लौटता। रवि ने अपनी बाकी जिंदगी उस रात को याद करते हुए बिताई। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। बच्चों को उसने कभी सच नहीं बताया, मगर गांव वालों के बीच ये कहानी एक डरावनी किंवदंती बन गई।
लोग कहते हैं कि माया एक चुड़ैल थी जो इंसानों के बीच रहकर अपनी भूख मिटाती थी। उसकी शर्त सिर्फ एक बहाना थी ताकि उसकी सच्चाई छुपी रहे। रवि की गलती यह थी कि उसने उस शर्त को तोड़ दिया और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो रात आज भी कालागढ़ के लोगों के लिए एक सबक है। जंगल में अकेले न जाएं और अगर कोई रोने की आवाज सुनाई दे तो उसे अनदेखा करें। माया की कहानी आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। क्या वो सचमुच चुड़ैल थी या फिर कोई और रहस्य था? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। मगर एक बात तय है, उस रात के बाद रवि की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।